दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरी जिंदगी अपने लोगों की आजादी और इंसाफ के लिए संघर्ष किया। ये कहानी है अफ्रीका के महान नेता, इंसानियत के सच्चे सिपाही और दुनिया के लिए प्रेरणा नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव अम्ब्रेजो में हुआ था। उनका असली नाम था रोलिहलाहला मंडेला, जिसका अर्थ होता है मुसीबत खड़ी करने वाला। शायद तभी किस्मत ने उन्हें पूरी दुनिया में एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए चुना था। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया और मंडेला को बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन मंडेला बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वकील बने। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो अपने देश की सच्चाई से रूबरू हुए तो उनके दिल को गहरा आघात पहुंचा। दक्षिण अफ्रीका में उस समय अपार्थाइड सिस्टम लागू था, यानी नस्ल भेद की व्यवस्था। इसमें गोरे लोगों को सारे अधिकार मिले हुए थे और काले लोगों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। काले लोग अपनी जमीन पर रहते हुए भी गोरों के गुलाम थे। उन्हें स्कूल, अस्पताल, पार्क, बस और यहाँ तक कि शौचालय तक अलग अलग इस्तेमाल करने पड़ते थे। मंडेला ने इस अन्याय को देखा और मन ही मन ठान लिया कि वो इस सिस्टम को खत्म करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ज्वाइन की। वहां उन्होंने अन्य नेताओं के साथ मिलकर काले लोगों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया। शुरू में मंडेला और उनके साथियों ने शांति से संघर्ष किया। वो रैलियां निकालते, भाषण देते और कानून के जरिए इंसाफ दिलाने की कोशिश करते। लेकिन सरकार ने हर बार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। पुलिस आंदोलनकारियों को मारती पीटती, जेल में डालती। लेकिन मंडेला नहीं डरे। उन्होंने हमेशा यही कहा, मैं स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा हूं और अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। 1960 में शार्पविल नरसंहार हुआ, जिसमें पुलिस ने 69 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। यह घटना मंडेला के दिल को चीर गई। इसके बाद उन्होंने तय किया कि अब केवल शांति से कुछ नहीं होगा। उन्होंने उमखोंतो वी सिज़वे नाम की एक सैन्य शाखा बनाई और अन्याय के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। लेकिन सरकार ने मंडेला को देशद्रोह और आतंकवाद जैसे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। 1964 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और फिर शुरू हुआ मंडेला का 27 साल लंबा अंधेरा संघर्ष। मंडेला को रॉबिन आइलैंड जेल में रखा गया। वहां हालात बेहद कठिन थे। उन्हें पत्थर तोड़ने का काम कराया जाता, खाना बेहद खराब मिलता और परिवार से मिलने तक की अनुमति बहुत मुश्किल से मिलती थी। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद मंडेला टूटे नहीं। वो जेल में भी अपने साथियों को पढ़ाते, उन्हें प्रेरित करते और कहते, जेल हमारी आत्मा को कैद नहीं कर सकती। 27 साल तक वो कैद रहे। सोचिए दोस्तों, 27 साल मतलब एक पूरी पीढ़ी का समय। लेकिन मंडेला का धैर्य और उनका संघर्ष कभी कम नहीं हुआ। धीरे धीरे दुनिया भर में लोग मंडेला की आजादी के लिए आवाज उठाने लगे। लाखों लोगों ने रैलियां की, सरकारों पर दबाव बनाया और आखिरकार 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला जेल से रिहा हुए। जब वो जेल से बाहर आए तो पूरी दुनिया ने उनका स्वागत किया। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। किसी और नेता की जगह होता तो 27 साल जेल में रहने के बाद शायद बदले की आग से भरा होता। लेकिन मंडेला का दिल इंसानियत और माफी से भरा था। उन्होंने अपने दुश्मनों तक को गले लगाया। उन्होंने कहा, अगर मैं जेल से बाहर आकर नफरत लेकर चलता तो मैं अब भी कैदी होता। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सभी नस्लों को वोट देने का अधिकार मिला और उस चुनाव में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद कभी बदला नहीं लिया, बल्कि गोरों और काले लोगों को एकजुट किया। उन्होंने सत्य और मेल मिलाप आयोग, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया ताकि देश में शांति और भाईचारा कायम हो। नेल्सन मंडेला ने साबित किया कि सच्चा नेता वही है जो अपने घावों को भूलकर अपने देश के लिए मरहम बने। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि प्यार और माफी नफरत और हिंसा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। 1993 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला और पूरी दुनिया में उन्हें शांति, न्याय और इंसाफ का प्रतीक माना जाने लगा। मंडेला ने हमेशा कहा,
शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। मैंने सीखा कि बहादुरी का मतलब डर ना होना नहीं है, बल्कि उस डर पर काबू पाना है। नेल्सन मंडेला का जीवन 5 दिसंबर 2013 को समाप्त हुआ, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी जिंदा है। दोस्तों, मंडेला की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर आपके दिल में सच्चाई और इंसानियत है तो जीत आपकी ही होगी। 27 साल की जेल, अनगिनत मुश्किलें, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। आज हमें भी उनकी तरह अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। हमें भी इंसाफ और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। अगर आप सही हैं तो दुनिया को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर नेल्सन मंडेला की यह प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है।